नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने सेट किया गोल। खरगे और राहुल ने बनाई रणनीति। कांग्रेस अगले सप्ताह संगठन को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे चुनावी राज्यों में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विचार विमर्श शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 24 जून से रणनीतिक बैठकें शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के लिए पार्टी की रणनीति बैठक 25 जून को होगी और हरियाणा के नेता 26 जून को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, जहां अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, उसके लिए रणनीति बैठक 27 जून को होगी। कांग्रेस नेतृत्व ने लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित होकर और पहले से ही बैठकों की योजना बना ली है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अपने पक्ष में गति को आगे बढ़ाते हुए हम आगामी राज्य चुनावों में शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। हमारे प्रयासों को गति देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी चुनाव वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के लिए 24 जून, महाराष्ट्र के लिए 25 जून, हरियाणा के लिए 26 जून और जम्मू कश्मीर के लिए 27 जून तारीखें तय है। इस बीच कांग्रेस की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मंगलवार को खरगे से उनके आवास पर मुलाकात की। खरगे ने कहा, हम आंध्र प्रदेश में पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और लोगों की आवाज बनना चाहिए। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। 1951 से सिर्फ 2 बार अमरवाड़ा जीती भाजपा, कांग्रेस से आए शाह खिला पाएंगे क्या कमल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। इससे पहले 21 जून तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। छिंदवाड़ा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुल नाथ को हरा दिया था। इस सीट पर भाजपा 45 साल बाद चुनाव जीती थी। अब एक बार फिर कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में सियासी संग्राम की तैयारी जारी है। भाजपा ने इस सीट से कांग्रेस से आए कमलेश प्रताप शाह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देवरावेन भलावी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस यहां अभी तक चेहरा फाइनल नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नवीन मरकान और आंचल कुंड के सेवादार गणेश महाराज में से किसी एक को प्रत्याशी बना सकती है। अमरवाड़ा सीट के इतिहास की बात की जाए तो 1951 से लेकर अब तक भाजपा यहां सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। 1990 में भाजपा के मेहमान शाह उइके ने इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जबकि 2008 में प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते थे। इससे पहले एक बार 1967 में भारतीय जनसंघ के एसजे ठाकुर ने चुनाव जीता था। 1951 से 2023 तक यहां 14 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस यहां मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को यहां बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर उपचुनाव भी इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस से लगातार तीसरी बार विधायक बने कमलेश शाह इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस लिहाज से इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला नहीं है। उनके सामने अपना किला बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें जुनारदेव, अमरवाड़ा, चोरई, सोसर, छिंदवाड़ा, परासिया और पांडुरना शामिल है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिले की सभी 7 सीटें जीती थी। अब अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में भाजपा की रणनीति है कि वह यह सीट जीतकर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी पार्टी को मजबूत करे और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बाद एक और झटका दे। भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह इस सीट से लगातार 3 बार विधायक बने हैं। लोकसभा चुनाव के बीच शाह के पार्टी में शामिल होने के समय भाजपा ने उन्हें उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने का वादा किया था। पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया भी है। शाह का अमरवाड़ा सीट पर अच्छा प्रभाव है। वहीं दूसरी तरफ नकुलनाथ के छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस है।
इसका फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। भाजपा के कई नेता अमरवाड़ा जीतने की रणनीति बना रहे हैं। इसके तहत काम भी किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि साहा चुनाव जीतकर इस सीट पर कमल खिलाएंगे। इधर अमरवाड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलेश साहा ने आज मंगलवार को नामांकन कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। दरअसल नामांकन से पहले सीएम यादव की यहां रैली और सभा होनी थी, लेकिन बारिश और आंधी के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री यादव समेत सभी नेता तेज बारिश के बीच एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कमलेश साहा का नामांकन जमा कराया। इस दौरान छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और मोनिका बट्टी भी मौजूद रही। अमरवाड़ा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट को कमलेश साहा परिवार का गढ़ माना जाता है। साहा हराई राजघराने के राजा है। इस राजघराने का गोंड आदिवासियों में काफी सम्मान है। इस क्षेत्र में गोंड आदिवासी आज भी साहा परिवार के वंशज को अपना राजा मानते हैं। साहा के दादा राजा उदयभान साहा और मां रानी सेल कुमारी इस सीट से कांग्रेस की विधायक रह चुकी है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 21 जून तक नामांकन पत्र जमा होंगे। यह प्रक्रिया 14 जून से शुरू हुई थी। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 26 तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 10 जुलाई को यहां मतदान होगा और इसके 3 दिन बाद 13 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी अपडेट का। कहां है कवच सिस्टम और रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों? कांग्रेस के सवाल टॉप 5 न्यूज आपको बताते हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पहली बड़ी सौगात दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी। वहीं हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भारी मतों से जीत हासिल करने वाले 62 वर्षीय किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अपने पिता राजीव गांधी से ज्यादा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कहां है कवच सिस्टम? रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों? कांग्रेस के 7 सवाल। कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ट्रेन दुर्घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार से 7 तीखे सवाल पूछे। मुख्य विपक्षी दल ने इसे लेकर भारतीय रेलवे के प्रबंधन में आपराधिक लापरवाही का आरोप भी लगाया। मालूम हो कि इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए हैं। वहीं लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पहली बड़ी सौगात दे दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी। इसके तहत लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की किस्त भेजी गई है। कैंसर पीड़ित पत्नी की हुई मौत, आईपीएस अधिकारी ने कर ली आत्महत्या। पत्नी की मौत के बाद आईपीएस अधिकारी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। असम के डीजीपी जीपी सिंह ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इसकी पुष्टि की। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, घटनाओं का यह दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ है। असम के गृह और राजनीतिक सचिव शीलादित्य चेतिया ने आज शाम अपनी जान ले ली। वे 2009 बेंच के आईपीएस ऑफिसर थे। पिता राजीव से ज्यादा चुनौतियां झेल रहे राहुल गांधी अमेठी के एमपी ने बताई वजह। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भारी मतों से जीत हासिल करने वाले 62 वर्षीय किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अपने पिता राजीव गांधी से ज्यादा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि किशोरी लाल शर्मा ने इस बार गांधी परिवार के गढ़ उत्तर प्रदेश की अमेठी से भाजपा की दिग्गज और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी को 1,60,000 से अधिक मतों से हरा दिया। भारत के सामने यह गलती मत कर देना, कोच ने राशिद ब्रिगेड को दी वार्निंग। T20 वर्ल्ड कप 2024 का लीग चरण समाप्त हो गया है। बुधवार से सुपर 8 राउंड की शुरुआत होगी। भारत को गुरुवार को अपना पहला सुपर 8 मैच अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलना है। अफगानिस्तान को मंगलवार को आखिरी लीग मैच में संयुक्त मेजबान वेस्टइंडीज के हाथों 104 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। पहले रेल हादसे पर इस्तीफा दे देते थे और अब बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा।
पश्चिमी बंगाल में रंगापानी स्टेशन के पास सोमवार 17 जून को एक मालगाड़ी और शियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा, इन घटनाओं से एक बार फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे हादसों की याद आती है। एक वंदे भारत चला देने से अन्य रेल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के घटनास्थल पर पहुंचने को लेकर भी कटाक्ष किया। पवन खेड़ा ने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक जमाने में मंत्री इस्तीफा दे देते थे, अब यह इसमें भी तारीफ बटोरते हैं कि वह घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पश्चिमी बंगाल में हुई रेल दुर्घटना में कई यात्रियों की मृत्यु की खबर पीड़ादायक है। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यही कामना है। यह कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया गया। आपको बता दें कि मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर होने से अभी तक 10 लोग जान गंवा चुके हैं और करीब 30 अन्य लोग घायल हो गए। उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। फिलहाल घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। सेल्फ प्रमोशन का प्लेटफॉर्म बन गया रेलवे। बंगाल ट्रेन हादसे पर खड़गे ने केंद्र को घेरा। पश्चिमी बंगाल में सोमवार को रेल का बड़ा हादसा हुआ। रंगापानी स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। इसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार रेल मंत्रालय के घोर कुप्रबंधन में लिप्त रही है। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते यह बताना हमारा कर्तव्य है कि कैसे मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय को कैमरा ड्रिवन सेल्फ प्रमोशन के प्लेटफॉर्म में बदल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपने सवालों पर कायम रहेंगे और मोदी सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से बेहद व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में हम प्रत्येक के प्रति अपनी एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीड़ितों को तत्काल और पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल में रंगापानी स्टेशन के निकट सोमवार को एक मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और करीब 60 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के इंजन के पीछे से टक्कर लगने के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और यह हादसा हुआ। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।